हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्रीज मैथमेटिक्स क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों अपने क्लास 12 के अंदर 7वां चैप्टर चल रहा था। 7वें चैप्टर में हम लोग 7.10 तक पहुंच चुके हैं। 7.10 के अंदर अपने कुछ भी फॉर्मूले नहीं है। अपने को जो पीछे जितने फॉर्मूले पढ़े हैं उन फॉर्मूलोज को यूज करके अपने को क्या करने हैं, क्वेश्चन सोल्व करने हैं और उसमें लिमिट लगानी है। लिमिट मैंने आप लोगों को चेंज करना काफ़ी बार बता दिया। करीबन 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे जो लिमिट चेंज करके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं उन क्वेश्चनों को सोल्व करवा दिया है। तो आज इसी सीरीज के अंदर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। 7.10 के मैंने कल 2 क्वेश्चन करवाए थे आपको। आज बाकी आप लोगों ने कर लिए होंगे। मैं बोल के गया था आपको कि बाकी क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है दोस्तों, इंटीग्रेशन करना -1 से 1 अपने को एक लिमिट दे रखी है और dx अपॉन क्या दे रखा है, x² + 2x + 5 x² + 2x + 5 अपने को दे रखा है। इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए अब जो ये वाला पद बन रहा है दोस्तों, 7.4 वाले फॉर्मूले का यूज करना अपने को। कैसे पता लगा, इसमें द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण को अपने को मतलब इसके 2 फैक्टर बनाने हैं। इस रूप से बनाने हैं कि जो अपने पास में फॉर्मूले थे कौन कौन से, dx अपॉन एक तो था, अब यहाँ पे रूट नहीं दे रखा है अपने को, तो अपने को रूट वाले फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। यहाँ पे अपने को यूज करना है किसका, dx अपॉन x² + a² वाले फॉर्मूले में से आ सकता है, या dx अपॉन a² + x² वाले फॉर्मूले से आ सकता है, या dx अपॉन x² - a² वाले फॉर्मूले से आ सकता है, या dx अपॉन a² - x² वाले फॉर्मूले से आ सकता है। इन 3-4 फॉर्मूलों का यूज करके अपने को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखो आगे मैंने अभी दोस्तों इसमें क्या किया, जो मेरे पास में था क्या, ये देखो। अब इसको मैं एक बार तोड़ने की कोशिश करता हूँ। 2x अपने पास में जो a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है दोस्तों, तो कैसे तोड़ते थे इसको, a² + 2ab + b²। देखो 2 अपने पास में आ गया, 1 अपने को कहीं नजर नहीं आ रहा और a क्या हो गया, x। तो अपने को किसकी कमी नजर आ रही है यहाँ पे, b की। तो b की कमी नजर आने के कारण मैं या तो इसमें क्या कर सकता हूँ, एक का स्क्वायर ऐड कर दूं और एक का स्क्वायर ही माइनस कर दूं। तो देखो या इस 5 को मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 + 4। तो ये 1 क्या हो जाएगा, यानी कि ये इक्वेशन 2 प्रकार से बना सकते हैं हम, x² + 2x + 5। तो इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 1 + 4। तो ये वाला पद तो मेरे पास में क्या बन गया, x + 1 का होल स्क्वायर और +4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर। ये वाला बन जाएगा, इस फॉर्म में भी लिख लेंगे। एक मेथड तो ये हो गया। और दूसरा तरीका जो अपने पास में है दोस्तों, इसी को चेंज करने का, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, x² + 2x, तो मैंने +1 का स्क्वायर ही ऐड कर दिया, प्लस और 1 का स्क्वायर ही माइनस कर दिया, 1 - 1 का स्क्वायर। तो वापस कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन। तो मैंने यहाँ पे 2 प्रकार बताया आपको इसको चेंज करने के, कि 5 को या तो मैं 1 + 4 भी लिख सकता हूँ, या 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 1 का स्क्वायर ही माइनस कर दिया। तब भी मेरे पास में कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, x + 1 का होल स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। तो देखो अब इस रूप में अपने को इसको बनाना है। तो ये क्या बन जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर। तो लिख लेते हैं इसको, इंटीग्रेशन -1 से 1 क्या हो जाएगा, 1/x + 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना, 2 का स्क्वायर, और ये हो गया अपना dx। अब देखो एक तरीका तो दोस्तों ये हो गया सीधा का सीधा ही, इस वाले पूरे पद को मैं क्या मान लूंगा, x, और ये पूरा पद क्या बन गया, a। यानी कि x की वैल्यू तो मेरे पास में क्या आ गई, x + 1, और a की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, 2।
तो अब अपने पास में दोस्तों जो फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, वो क्या था कि 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो एक्स क्या है यहाँ पे देखो, इसका फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास में, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, सॉरी 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। फॉर्मूला उधर लिख लेंगे, डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। ए कितना है 1/2, 1/2 कांस्टेंट वैल्यू होने के कारण मैंने बाहर ले लिया टेन इनवर्स। एक्स क्या है दोस्तों मेरे पास में, एक्स प्लस 1, ए कितना है 2, और ये अपने लिमिट आ जाएगी -1 से 1। अब देखो लिमिट जब मेरे पास में -1 से 1 आ गई, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, किस फॉर्मूले का यूज किया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, जो क्या होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी वाले फॉर्मूले का यूज किया है। तो अब देखिए लिमिट पुट आउट करते हैं, क्या बनता है, तो 1/2 टेन इनवर्स अपर लिमिट 1 रखा, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 में 2 का डिवाइड किया तो कितना हुआ 1। तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करनी है, तो टेन इनवर्स -1 + 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, तो 0/2 हो गया। 0/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन 0। और टेन 0 को दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए क्या वैल्यू होती है अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अनुसार। टेन इनवर्स 0 की वैल्यू होती है अपने पास में 0। तो ये मैं कर देता हूँ यहाँ टेन इनवर्स 0, ये अपने पास में फॉर्मूला बन गया। अब डायरेक्ट पुट आउट करते हैं, 1/2 इंटू 1/2 को भी अंदर ले लेता हूँ, तो टेन इनवर्स 1 कितना होता है π/4, यानी टेन 1 की वैल्यू कितनी है, टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है π/4। और टेन इनवर्स की वैल्यू दोस्तों अपने पास में क्या होती है 0, तो माइनस का 1/2 गुणा 0, तो अपने पास में इसका क्या आंसर निकल गया 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8। ये अपने पास में इसका रिजल्ट निकल के आया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं किया, अपने पास में दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो यहाँ पे इस वाले पद को अपने को किस फॉर्म में तोड़ना है, जो अपने पास में फॉर्म दे रखी है 7.4 के जो फॉर्मूले थे, कौन कौन से, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रूट वाला जो है रूट का साइन नहीं दे रखा, इस वजह से रूट वाले फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहा। ओनली फॉर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन 3 फॉर्मूला का यूज करके अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसको मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। 5 को मैं 1 + 4 भी लिख सकता हूँ, या किसकी बी वाले पद की मेरे को यहाँ पे कमी पड़ रही है, तो मैंने क्या बी क्या है यहाँ पे 1 का स्क्वायर ही ऐड कर दो और 1 का स्क्वायर ही माइनस कर दो, तो ये क्या बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला बन गया दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला ये रहा अपने पास में, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स कितना है यहाँ पे x + 1, ए कितना है 2, तो 1/2 टेन इनवर्स x + 1 डिवाइड बाई 2। लिमिट पुट आउट किया, लिमिट पुट आउट करने पे अपर लिमिट पुट किया तो क्या आया मेरे पास में टेन इनवर्स 1, और जब लोअर लिमिट -1 पुट करता हूँ तो टेन इनवर्स 0। टेन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/4। तो फिर पुट किया, अरे 1/2 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा, और 1/2 को मल्टीप्लाई किया किससे π/4 से, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, सॉरी ये π/8 होगा यहाँ पे। तो ये अपने पास में इसका आंसर आ गया। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे 8 की ओर। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज का। क्वेश्चन नंबर 8, 1 से अपने को 2 लिमिट दे रखी है, 1 से 2 लिमिट दे रखी है और 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर, 1/2x स्क्वायर, इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है दोस्तों dx। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखो, और सॉरी साथ में e⁻2x भी दे रखा है, e⁻2x फिर करना है dx, ये दे रखा है। अब देखिए मैंने यहाँ से क्या किया, i लेके चला। क्यों लेके चला, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये फलन किस रूप में दे रखा है, f(x)(gx) के रूप में, इसलिए। और जब e⁻2x को मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ तो e⁻2x को मैं दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1/2 1/x(e⁻2x माइनस 1/2x स्क्वायर e⁻2x, और इस पूरे पद का अपने को क्या करना है दोस्तों, इंटीग्रेशन dx। अब देखिए जब इसको तो मैं ले लेता हूँ i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 1/x(e⁻2x dx माइनस इंटीग्रेशन 1/2x स्क्वायर e⁻2x, लिमिट कितने से कितने दे रखी है, 1 से 2 dx। इसको दोस्तों मैंने क्या ले लिया, I1, यानी कि i इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 और माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे e⁻2x 1/2x स्क्वायर dx, ये वाला फॉर्मूला बन गया दोस्तों। अब पहले वाले फॉर्मूले को मैं प्रूव कर लेता हूँ, I1 इक्वल टू क्या आया, इंटीग्रेशन 1 से 2 1/x e⁻2x dx। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहूँ तो दोस्तों इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो e⁻2x, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 2x को t मान लेता हूँ, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 2, तो इसका इंटीग्रेशन दोस्तों मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगा, I1 का, और या फिर फर्स्ट आइलेट वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं, तो मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लिख देता हूँ। बाकी आपको 7.6 के अंदर जो क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर अपने पास में ऐसा क्वेश्चन है, तो वहाँ से आप लोग इसको देख के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो 1/x e⁻2x का इंटीग्रेशन दोस्तों मेरे पास में क्या आया, पहले पद को ऐसा का ऐसा रखा और दूसरे पद का क्या कर दिया, यहाँ पे समाकलन कर दिया। तो e⁻2x का क्या आ जाएगा, e⁻2x 2x की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 2, लिमिट रख देते हैं डायरेक्ट 1 से 2, और माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2, और क्या दे रखा है दोस्तों 1 से 2 देने पर, एक मिनट ऐसा करते हैं, इस वाले पद को इधर ही कर लेते हैं सोल्व, ताकि लंबा नहीं पड़े। मैं यहाँ पे I1 लेके चलता हूँ, इंटीग्रेशन 1 से 2 1/x e⁻2x dx करना है, यहाँ कर लेते हैं सबसे बढ़िया। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x को ऐसा का ऐसा रखा और e⁻2x का इंटीग्रेशन कर दिया, तो e⁻2x dx, लिमिट ली डायरेक्ट 1/2, उसमें से माइनस निकालते थे, एक बार समाकलन करते थे, एक को कांस्टेंट रखते थे, दूसरे का समाकलन करते थे, सॉरी अवकलन करते थे, फिर जो पूरा पद है उसका अपने को क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। तो देखिए d/dx सेकंड पद का क्या कर दिया हम लोगों ने, अवकलन कर दिया, फिर एक बार वापस इंटीग्रेशन, सॉरी ये इंटीग्रेशन वाला बड़ा कोष्टक कहाँ जाएगा अपने, यहाँ पे, तो 1 से 2 लिमिट हो जाएगी, यहाँ पे भी 1 से लिमिट 2 हो जाएगी, और 1 से 2 लिमिट हो जाएगी, और अब जो दूसरा इंटीग्रेशन है दोस्तों अपने पास में, वो क्या बोलता है कि दूसरे पद का इंटीग्रेशन करना है, e⁻2x का किसके सापेक्ष में करना है, dx के सापेक्ष में, और फिर एक बार ये पूरा जो पद आएगा इसका वापस करना है इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे अपन लिमिट लगा सकते हैं डायरेक्ट, तो x अपर लिमिट तो 1/2, फिर 2 कितना हो गया, e⁻4 डिवाइड बाई 2,
-1 रखा तो ये 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा e⁻² डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा। और ये माइनस का साइन, अब आगे चलते हैं। जब मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लिया तो 1/2 अपने इंटीग्रेशन चल ही रहा है, और d/dx का अवकलन क्या होता है दोस्तों अपने पास में, माइनस का 1/x² डॉट 1 से 2 e⁻²x का इंटीग्रेशन 1/2 e⁻²x, लिमिट क्या दे रखी है 1 से 2, और इस पूरे पद का क्या करना है मेरे को वापस से समाकलन करना है। तो ये क्या आ जाएगा 1/4, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं e⁻4 डिवाइड बाई 4 e⁻² डिवाइड बाई 2 माइनस 1 से 2 लिमिट हो जाएगी। अब देखो माइनस का 1/x² लिमिट रखो, 2 रखा तो कितना हो गया e⁻4 डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2 e⁻1 रखा तो e⁻2 हो गया। अब देखो दोस्तों दोनों पदों में ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, तो e⁻4 डिवाइड बाई 2 को मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास में 1/4 डिवाइड बाई 4 माइनस e² डिवाइड बाई 2, तो मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया मेरे पास में 1 माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2 और माइनस का 1/x² dx, ये वाला पद बन गया दोस्तों। तो e⁻4 डिवाइड बाई 4 माइनस, एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो आप लोग, देखो कुछ नहीं किया, मेरे पास में जो फॉर्मूला दे रखा था क्वेश्चन 1/x माइनस 2x² e⁻2x, पहले मैंने एक बार इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद में दोस्तों जो इसका इंटीग्रेशन है वो कौन से u/v वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं और इसका अलग कर लेंगे। तो मैं पहले I1 लेके चल रहा हूँ साथ के अंदर, तो फिर I1 को मैंने क्या माना है यहाँ पे 1/x e⁻2x, ये लिया, फिर u/v का फॉर्मूला लगाया, लिमिट पुट आउट किया, तो मेरे पास में जो रिजल्ट निकल के आया अभी तक यहाँ तक आया। अभी भी मेरे पास में जो एक टर्म है इसका इंटीग्रेशन बाकी है, तो आप लोग एक बार यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हम लोग आगे की ओर। अब देखो इधर वाले पार्ट को मिटा देता हूं मैं, सॉरी एक बार इसको I2 को साथ में ले लेते हैं। I2 क्या आया था अपने पास में I1 माइनस 1/2x² e⁻2x dx आया था, तो मैंने इसको क्या माना, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, तो आप लोग भी इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ताकि अपने क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करने पे दिक्कत नहीं आए। अब देखो e⁻4 यहाँ तक कर लिया। अब दोस्तों इसके बाद में मेरे को जब ये वाला पद उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेता हूँ मैं, तो क्या बन गया ये e⁻4 डिवाइड बाई 4 माइनस e², ये वाला पद एक बन जाएगा, और ये अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो वो माइनस का साइन है तो वो प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा। प्लस के अंदर चेंज होने के बाद में दोस्तों ये क्या बन जाएगा मेरे पास में, मतलब कि ऊपर जाके 2 हो गया, तो माइनस का 2 प्लस का 1 डिवाइड बाई, फिर वापस क्या आ जाएगा माइनस का 2 प्लस 1, क्योंकि x⁻n वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो माइनस का ऊपर रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा वापस 1/x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1/x, किसके अंदर आएगा माइनस के अंदर, ठीक है। माइनस के अंदर आने के कारण ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/x, लिमिट लगा देते हैं 1 से 2। अब देखो तो ये क्या बन गया e⁻4/4 e²/2 और 1 माइनस, तो 1/2 माइनस 1/1, तो देखो ये कितना हो गया
1 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। तो e की पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस का ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 1 माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा इसका 3/2। तो e की पावर 4 अपॉन 4 माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 सॉरी 2, और ये क्या आ जाएगा इसका 3/2। तो इस 3/2 को मैं साथ में मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। तो 3/2 e की पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस का ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये किसकी वैल्यू आ गई दोस्तों अपने पास में I1 की। तो अब देखो I1 की वैल्यू को जब मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करता हूँ, 1/2 e की पावर 4 प्लस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अपन पुट कर रहे हैं ये वैल्यू। तो देखो अब इधर वाले पार्ट को मिटा देते हैं। अब देखिए एक तो यह आ गया e की पावर 4 माइनस ई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और दूसरा क्या था 1/2x स्क्वायर और e की पावर 2x। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो पहले वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो I इक्वल टू 3/2 e की पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस ई की पावर 2 e2 डिवाइड बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन दोस्तों क्या हो जाएगा, जब आप 2x स्क्वायर को t मान के चल रहे हो तो इसका इंटीग्रेशन या तो यहाँ से कर लो और या फिर इसको 2x को क्या मान लेते हैं t मानने पे ये क्या हो जाएगा 2dx इज इक्वल टू dt। मेरे को ओनली फॉर dx चाहिए तो मैं इसको क्या ले जाता हूँ डिवाइड के अंदर, और यहाँ पे जो 2x e की पावर 2x दे रखा है दोस्तों, तो e की पावर 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे e की पावर 2x को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो 2x स्क्वायर है इसको 2x डॉट x लिख सकता हूँ। तो 2x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आ जाएगा, देखो डायरेक्ट कि इसका जो इंटीग्रेशन मेरे पास में निकल के आएगा दोस्तों, वो इंटीग्रेशन निकल के आएगा किस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, वापस इसी फॉर्म के अंदर आ जाएगा। किस रूप में आ जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4, यानी कि 2 स्क्वायर है ना, 2 एक मिनट रुकना, I1 की वैल्यू रख दी, फिर ए स्क्वायर की पावर 4, हाँ तो 2 ए स्क्वायर की पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहाँ से क्या आ जाएगा ये कितना 3/2, और ये लगभग यहाँ पे कर छोड़ देंगे तो भी आपने कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे क्या निकल जाएगा इसका आंसर, यहाँ से ई स्क्वायर बाई 4 अपन कॉमन ले लेते हैं, माइनस का ई स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 2, और ये क्या इसमें हो जाएगा ए की पावर 4 माइनस ई स्क्वायर बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो माइनस का क्या आ जाएगा ये 1/2, और यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 मैं बाहर ले लूँगा, ए की पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये अपने पास में इसका आंसर निकल के आ गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, और ये आज अपने 7.10 कंप्लीट हो गया है। अब देखो दोस्तों आज हम लोगों ने 7.10 तक कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग 7.11 की ओर बढ़ेंगे। 7.11 के अंदर कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों का यूज करके अपने को क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। करीबन 10 से 11 फॉर्मूले हैं और सारे आपको ऐसे लगेंगे सेम से। तो आप लोगों जितनी प्रैक्टिस करोगे उन पे तभी आप लोगों को वो फॉर्मूले यूज करना आएगा, और इसके अलावा वो याद भी तभी रहेंगे। वरना अपने जो इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है इसमें आपके पास में काफ़ी फॉर्मूले बन गए, तो आप उन फॉर्मूलों को याद नहीं कर सकते, और याद भी कर लोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं निकालोगे, तो आपको उन फॉर्मूलों का यूज़ करना, जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं चल पाएगा कि किस कॉन्सेप्ट के थ्रू अपने को यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज की क्लास को हम लोग यही ख़त्म करते हैं, और 7.10 तक कंप्लीट कर लिया है। अब 7.11 की ओर बढ़ेंगे।
और अपने दोस्तों, अपने क्लास साथियों के साथ में अपनी इन क्लासों को शेयर कीजिए दोस्तों। और अपने जो 10th क्लास की क्लासेस चल रहे हैं उन्हें भी शेयर कीजिए। आपको प्लेलिस्ट में जाके, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इन क्लासों के लिंक मिल जाएगा। तो अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच।